राजकुमारी काया और खोया हुआ समुद्री नगर। भाग 1 समुद्र का रहस्य। सागर की लहरें चांदनी में चमक रही थीं। जब राजकुमारी काया अपने महल की ऊंची बालकनी से उन्हें देख रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे समुद्र उसे पुकार रहा हो, कोई अनजान रहस्य उसके इंतजार में। काया, रानी मेरिडियन की आवाज आए। काया मुड़ी, हाँ माँ। रानी ने उसके चेहरे की ओर देखा, फिर से समुद्र को निहार रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ छिपा हुआ है, काया ने धीरे से कहा, कुछ ऐसा जो मुझे बुला रहा है। रानी मेरिडियन की आंखों में चिंता झलकने लगी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, समुद्र सुंदर है पर खतरनाक भी। वहाँ कई रहस्य है, कुछ ऐसे जो इंसानों के लिए नहीं है। काया ने सिर हिला दिया, लेकिन मन में सवाल उमड़ते रहे। वह नहीं जानती थी कि उसकी यह जिज्ञासा उसे एक रोमांचक और खतरनाक सफर पर ले जाएगी। भाग 2 समुद्र की गहराइयों में। अगली सुबह काया ने तय किया कि वह अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढेगी। वह एक छोटी नाव लेकर चुपचाप महल से निकल पड़ी। समुद्र शांत था, लेकिन अचानक आकाश में काले बादल घिरने लगे। लहरें ऊंची उठने लगीं, नाव झटकों से हिलने लगी और फिर एक विशाल लहर आई जिसने काया को समुद्र में गिरा दिया। वह गहरे पानी में डूबने लगी। अचानक उसे पानी के भीतर एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई दी। एक विशाल नीली आंख उसे घूर रही थी। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। भाग 3 कोलोर, विशाल नीली व्हेल। जब काया की आंखें खुलीं, तो वह एक मुलायम चट्टान पर लेटी थी। चारों तरफ नीली रोशनी थी। तुम जाग गई। गहरी गूंजती हुई आवाज सुनकर काया घबरा गया। उसने ऊपर देखा, एक विशाल नीली व्हेल उसके पास थी। तुम बोल सकती हो? काया ने हैरानी से पूछा। व्हेल ने सिर हिलाया, मेरा नाम कोलोर है। मैं उन गिने चुने जीवों में से हूँ जो इंसानों से संवाद कर सकते हैं। काया अभी भी चकित थी। मुझे यहाँ कौन लाया? मैंने, कोलोर ने कहा, तुम समुद्र में डूब रही थी। मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई है। किस्मत? कोलोर ने गंभीर स्वर में कहा, समुद्र के नीचे एक खोया हुआ नगर है। वह कभी समुद्र का सबसे सुंदर नगर था, लेकिन अब वह एक दुष्ट आत्मा के कब्जे में है। दुष्ट आत्मा? काया ने घबराकर पूछा। हाँ, कोलोर ने कहा, और सिर्फ तुम ही उसे रोक सकती हो। भाग 4 खोए हुए नगर की ओर। काया उलझन में थी। क्या वह इस रहस्यमय नगर को देख पाएगी? क्या वह वाकई कोई खास इंसान थी? पर उसने हिम्मत जुटाई। मुझे उस नगर तक ले चलो, काया ने कहा। कोलोर ने सिर हिलाया और वे समुद्र की गहराइयों की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे नीचे गए, वातावरण बदलता गया। समुद्री जीव इधर उधर भाग रहे थे। कुछ मछलियां भयभीत लग रही थीं। आखिरकार वे एक विशाल सुनहरी दीवार के सामने पहुंचे, मगर वह दीवार काले धुएं से ढकी हुई थी। कोलोर ने गहरी सांस ली। यह वही जगह है। यह नगर कभी उज्जवल था, लेकिन अब इसे अंधकार ने घेर लिया है। भाग 5 अंधेरे की रानी। अचानक दीवार से काला धुआं उठने लगा। एक भयंकर आवाज गूंजी, कौन मेरी शांति भंग करने आया है? काया ने घबराकर इधर उधर देखा। काले धुएं ने आकार लिया और एक भयानक आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर स्याह धुएं से बना था। मैं हूँ बद्रू, आत्मा गर्जी, इस नगर की रानी, और यह नगर हमेशा मेरा रहेगा। और यह नगर हमेशा मेरा रहेगा। काया ने हिम्मत से कहा, तुमने इस नगर को बंधक बना रखा है, इसे मुक्त करो। बद्रू ठहाका मारकर हंसने लगी। छोटी बच्ची तुम, इसे मुक्त करो।